डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नोवेल कोरोना वायरस की वजह से केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, जिसकी वजह से आपका फेस टू फेस क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है। आपका नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए उद्भव क्लासेस ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो उसमें पहली यूनिट लिक्विड सॉल्यूशन की आती है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट लिक्विड सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई बोर्ड में और मेन के एग्जाम में, जी मेंस के एग्जाम में, दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं और काफी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का जो सिलेबस है वो जी मेंस के एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में, सब में सेम है। उस सिलेबस में कोई भिन्नता नहीं है। लिक्विड सॉल्यूशन के सिलेबस में जो पहली चीज आएगी वो आएगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मानी सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसके अंदर हम हेनरी लॉ वगैरह पढ़ेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से रिलेटिव लॉअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको याद होगा 11th में हमने पॉइंट ऑफ फैक्टर 11th में हमने वॉलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे। 11th में हमने विक्टर मेयर मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने वॉलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से। इसके बाद एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, माने ऐसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो या तो डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, और इसका एप्लीकेशन 1/2 फैक्टर में है। तो ये इतना सिलेबस हमको लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पढ़ना है, और तो ये टॉपिक वाइज हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। मैं डीपीपी उपलब्ध कराऊंगा आपको, ऑनलाइन डीपीपी, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, और जो ई कंटेंट आपके हैं वो सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे टाइम टू टाइम।